जय श्री राम बच्चों। आज हम मैथ के उस टॉपिक को करने जा रहे हैं या फिर वो चीजें याद करने जा रहे हैं जो पूरी मैथ का आधार है। चाहे चैप्टर कोई सा भी हो, चाहे आपकी ट्रिग्नोमेट्री हो, एपी हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, पॉलिनोमियल हो, लीनियर इक्वेशंस हो, ठीक है, या फिर आपका कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी चैप्टर हो, वो आपका आइडेंटिटीज से बनता है। मतलब कि किसी भी चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन के बीच में यूज हो जाती हैं ये आइडेंटिटीज। और अगर आपको पूरा चैप्टर आता है पर आपको आइडेंटिटीज नहीं आती हैं तो आप वहां पर फंस जाओगे। जैसे कि एक एग्जांपल दे देता हूं, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। वो बोल रहा है आपको 2x-3 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x+3 का होल क्यूब। बताइए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी या नहीं बनेगी। अब आपको x-3 का होल क्यूब और x+3 का होल क्यूब की आइडेंटिटी ही नहीं आती है। जब आपको आइडेंटिटी ही नहीं आती, आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसका डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, जिसकी डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। बट भाई इसकी डिग्री चेक करने के लिए आपको a-b का होल क्यूब और a+b का होल क्यूब खोलना पड़ेगा। खोलने के बाद देखना पड़ेगा कहीं x³ वाली टर्म कट तो नहीं जाती। और भाई इस वाले क्वेश्चन में x³ वाली जो टर्म है वो कट जाएगी। मतलब यहाँ पे भी 2x³ आएगा और यहाँ पे भी 2x³ आएगा और 2x³ से 2x³ कट जाएगा और ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक में ही रह जाएगी। पर ये तभी चेक हो पाएगा, ये तभी चेक हो पाएगा जब आपको a-b का होल क्यूब और a+b का होल क्यूब की आइडेंटिटी आती होगी। मतलब कि देखिए चैप्टर था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वेश्चन था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, बट हुआ सोल्व किससे? आइडेंटिटी से। इसका मतलब आइडेंटिटी आपको आनी चाहिए, चाहे आपका चैप्टर कोई भी हो, चाहे आपका चैप्टर कोई भी हो, किसी भी चैप्टर में लग जाएंगी। जैसे कि मैं आपको ये बोलता हूं sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan थीटा। मान लीजिए मैं आपको ये बोलता हूं, तो अब जब आपको a-b का होल स्क्वायर ही नहीं पता, जब आपको a-b का होल स्क्वायर ही नहीं पता, या तो मैं इसकी जगह 4 लिख देता हूं कि भाई 4, तो बताइए थीटा क्या होगा या वगैरह वगैरह जो भी को सॉल्व कीजिए, तो आपको a-b का होल क्यूब भी होल स्क्वायर ही नहीं पता। भाई कैसे सॉल्व करोगे? जबकि ये क्या है, चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का, इसमें कॉन्सेप्ट लगेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, बट आ गई आइडेंटिटी बीच में। तो भाई आइडेंटिटी पूरे मैथ का आधार है। आप चाहे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चले जाओ, आप नॉर्मल मैथ पढ़ लो, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं किसी भी एसएससी सीजीएल सीपीओ, ठीक है, कोई भी एग्जाम में चले जाओ, किसी भी एग्जाम में चले जाओ, आइडेंटिटीज नहीं आती तो आधे क्वेश्चन तो वैसे ही पीछे रह जाएंगे मैथ में, क्योंकि आइडेंटिटीज चीजों को इजी बना देती है। चलिए तो अब हम सारी आइडेंटिटीज, जितने भी बेसिक आइडेंटिटीज हैं, जो बेसिक है, ट्रिग्नोमेट्री वाला की आइडेंटिटीज नहीं, बेसिक आइडेंटिटीज आज यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, आओ चलो देखते हैं। सबसे पहले हमारी जो a+b का होल स्क्वायर, ठीक है भाई, a+b का होल स्क्वायर आप चाहो तो a+b इंटू a+b ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई। होल स्क्वायर का मतलब है उसी चीज को वापस मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इसको ओपन करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है जी, एक पहली आइडेंटिटी हमारी, दिस इज द फर्स्ट वन। दूसरी पे आ जाते हैं, इसी से देखते हुए है a-b का होल स्क्वायर। तो जहां पे प्लस का b था वो माइनस का b रखा गया, तो यहां पर भी वही होगा, जहां प्लस का b है वो माइनस का b रखा जाएगा। तो a² प्लस, देखो ये -b का स्क्वायर करोगे तो मैंने बताया था नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो -b का स्क्वायर करोगे तो भैया प्लस का b² ही आएगा और -2ab, क्योंकि b की जगह -b रखोगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस बना देगा इस साइन को, तो a² प्लस b² माइनस 2ab, ये दूसरी आइडेंटिटी हो गई हमारी। चलते हैं तीसरी आइडेंटिटी जो है a² माइनस b²। क्या है भैया, a² माइनस b²। ये बहुत जगह यूज होने वाली आइडेंटिटी है भाई साहब, बहुत जगह यूज होती है, बहुत ज्यादा। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा यही आइडेंटिटी आपकी इस्तेमाल होगी भाई साहब, प्लीज इसको हमेशा याद रखो। जैसे कि ये है a² माइनस b², इसका मतलब है a+b एक ब्रैकेट में और a माइनस b दूसरे ब्रैकेट में। a² माइनस b² इज इक्वल टू a+b a माइनस b। चलिए चलते हैं चौथी आइडेंटिटी, जो कि हमारी x+a और x+b। इनके थोड़े थोड़े यूज भी हम बताएंगे आपको, अभी इनसे रिलेटेड थोड़े थोड़े क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। x+a और x+b, इसका क्या है, x² ब्रैकेट में a+b x और प्लस ab।
अब आपको अगर सर यहाँ पे x माइनस ए भी तो आ सकता है सर, अगर माइनस ए आए ना तो जहाँ पे ए रख रहे हो माइनस ए रख देना, यहाँ पे माइनस ए रख देना, यहाँ पे माइनस ए रख देना। बी माइनस का है तो जहाँ बी रख रहे हो माइनस बी रख देना। दोनों माइनस के आए तो ए और बी दोनों की जगह माइनस माइनस रख देना है। और बताइए, ये चौथी आइडेंटिटी होगी बच्चों हमारी, ठीक है। इसके बाद पांचवी आइडेंटिटी क्या है, क्यूब पे चलते हैं। किस पे चलते हैं बच्चों, क्यूब पे। क्यूब पे चलते हैं, क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। इसकी आइडेंटिटी क्या है बच्चों, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी। ध्यान रखना प्लस वाली आइडेंटिटी में हर जगह प्लस है, प्लस प्लस प्लस, क्योंकि अभी a माइनस बी का होल क्यूब भी आएगा। प्लस वाली आइडेंटिटी में हर जगह प्लस है। इस आइडेंटिटी को का एक तो ये फॉर्म है, इस आइडेंटिटी का पहला फॉर्म तो ये है। इसको ब्रैकेट को ओपन करके भी इस आइडेंटिटी को यूज किया जाता है। कैसे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। आप इसको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, ये दो तरीके से है। इसमें बस कुछ नहीं है, इसमें ब्रैकेट को ओपन कर दिया गया है, इसको a से मल्टीप्लाई करा तो 3a स्क्वायर b हो गया, इसको b से मल्टीप्लाई करा तो 3ab स्क्वायर। ठीक है, अगली आइडेंटिटी पे चलते हैं, सिक्स्थ वाले पे। हम यहाँ पे करते हैं इसको, सिक्स्थ आइडेंटिटी पे चलते हैं, सिक्स्थ पे चलते हैं। कैसे, a माइनस बी का होल क्यूब, और वो है भाई a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी और ब्रैकेट में। सर प्लस वाले आइडेंटिटी में हर जगह प्लस था ऊपर वाले पार्ट में, और माइनस वाले में हर जगह माइनस है। ये इसका फर्स्ट पार्ट हो। इसमें भी ब्रैकेट खोल लो आप, a क्यूब माइनस बी क्यूब, देखो a प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस 3a स्क्वायर b। अब अंदर मल्टीप्लाई b से करोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस 3a b स्क्वायर। बस ये चीज ध्यान रखना, जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो ये वाला साइन प्लस का हो जाएगा। समझे मेरी बात कि नहीं समझे बेटा, समझ गए। ये आपकी 6 आइडेंटिटी हो गई। आगे भी चलते हैं 7, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसमें कुछ नहीं है, इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx। ये आपकी 7वीं आइडेंटिटी हो गई। ये सारी आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, अभी ये इस्तेमाल होंगी, मैं आपको इस्तेमाल कराऊंगा इनको चीजों में। ठीक है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, मैथ के बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 आइडेंटिटी और लिखवाता हूं, फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे और इस पे 1-2 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आ जाओ देखो। अभी तक तो a माइनस बी का या a प्लस बी का होल क्यूब था। अगर आ जाए a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया था, a क्यूब माइनस बी क्यूब आया, तो आप उसमें क्या करना है, कुछ नहीं, a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये करना है बेटा। ठीक है, अच्छा ऐसे ही क्या आ सकता है, जब a क्यूब माइनस बी क्यूब आ सकता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब भी तो आ सकता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब भी तो आ सकता है। कुछ नहीं करना, a क्यूब माइनस बी क्यूब में a माइनस बी करा था ना, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब में a प्लस बी कर दो, प्लस है तो प्लस वाला हो। a क्यूब माइनस बी क्यूब है तो a माइनस बी करो, a क्यूब प्लस बी क्यूब है तो a प्लस बी करो, और यहाँ पर क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। भाई देखो, यहाँ माइनस लगाया तो ए बी में प्लस लगा दिया, यहाँ प्लस लगाया तो ए बी में माइनस लगा दिया। मैंने तो ऐसे ही याद करा है भाई, यहाँ माइनस, दूसरे वाले ब्रैकेट में हर जगह प्लस, यहाँ प्लस तो दूसरे वाले ब्रैकेट में ए बी माइनस का कर दीजिए। तो ये आपकी 9 आइडेंटिटीज हैं जो मैंने आपको यहाँ पे लिखवाई। इनको आप याद करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे मैथ का बेस है, पूरे मैथ का आधार है। आप इन आइडेंटिटीज को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इनका थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल देखते हैं कि कहाँ पे यूज हो। ठीक है, चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन ये देखते हैं हम कि लिखा है x प्लस 3 x माइनस 3
इसको सॉल्व कीजिए। एक तो तरीका है कि आप x को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो और फिर 3 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो और सॉल्व करो बच्चों की तरह। एक तरीका है कि आइडेंटिटी यूज कर लो। देखो वहां पे आपको आइडेंटिटीज दिख रही होंगी, a प्लस बी ए माइनस बी, है ना, दिख रहा होगा, या फिर x प्लस ए एक्स प्लस बी वाली आइडेंटिटी दिख रही होगी, जो कि क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है भाई, तो मुझे भी यहाँ पे वही लिखा है। देखो x प्लस ए और x प्लस बी है, a की जगह प्लस का 3 है और b की जगह माइनस का 3 है, यही है ना बेटे। तो चलो रख दो एक्स स्क्वायर प्लस a की जगह प्लस का 3 रख दो और b की जगह माइनस का 3 रख दो, x प्लस a की जगह प्लस का 3 और b की जगह माइनस का 3 रख दो और सॉल्व कर दो। आओ सॉल्व करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 0 और 0 इंटू एक्स करूंगा तो 0, ये टर्म तो खत्म ही हो गई भाई, ये तो खत्म। और 3 3 का 9 प्लस इंटू माइनस माइनस का 9, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इसका आंसर आ गया। अच्छा, कुछ बच्चे जो आइडेंटिटीज को ढंग से पढ़ रहे हैं उनको पीछे वो भी दिख रहा है सर, ये तो a प्लस बी ए माइनस बी भी है सर, आइडेंटिटी में दिख रहा है कि तो a प्लस बी ए माइनस बी भी है, a की जगह x है और b की जगह 3 है, तो a प्लस बी ए माइनस बी। और सर आपने बताया था a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही था ना। a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9। सर ये तो यहां से भी सॉल्व हो जाएगा। तो आप चाहे इस आइडेंटिटी से करो चाहे इससे करो, आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। वो करा 98 इंटू 102, इसको मल्टीप्लाई करना है यूजिंग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके। आप कह रहे हो सर ये तो आसान है, 98 को आप लिख दो 100 माइनस 2 और 102 को लिख दो सर आप 100 प्लस 2, है ना, ये तो बहुत आसान हो गया भाई। सर a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी बन गई, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा भाई, माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा भाई 4। अब इसको आप क्या करोगे, माइनस करके लिख लो। यहाँ से अगर आप 4 माइनस करते हो तो क्या आएगा, यहाँ से भाई 10 आ जाएगा, 10 में से 4 गया तो 6 9 9 9। सही है, 10,000 में से 4 गया तो 9,996 आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे, आइडेंटिटी का यूज कहां पर होता है, किस तरीके से होता है। ये आइडेंटिटी हर जगह इस्तेमाल की जाएंगी सर जी, हर जगह इस्तेमाल होगी। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, इन क्वेश्चन को नोट कीजिए और वो आइडेंटिटीज भी नोट कर लीजिए। चलो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए, आपको आइडेंटिटी यहाँ दिख रही होगी और आपको सिमिलैरिटी भी दिख रही होगी, क्या कि a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a की जगह आपको ये रखा हुआ मिला है और b की जगह आपको ये रखा हुआ मिला है, तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या है, a क्यूब, मैं लिख रहा हूं a क्यूब माइनस b क्यूब, ठीक है, माइनस 3a b और ब्रैकेट में a माइनस बी मतलब 2a माइनस 3b। सही है बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं। a क्यूब 2 टू द 4 टू द 8 8a क्यूब हो जाएगा बच्चे, माइनस b क्यूब 3 3 द 9 3 द 27 तो 27 b क्यूब, इधर आ जाइए 3 3 द 9 एंड 9 टू द 18 18 ab और ये है 2a माइनस 3b। ब्रैकेट भी ओपन कर दीजिए, क्या मिलेगा 8a क्यूब माइनस 27 b क्यूब, 18 दूनी 36 माइनस 36 a स्क्वायर b एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 18 3 द 54 a b स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा भाई। a माइनस बी क्यूब की होल क्यूब की आइडेंटिटी को जब आप खोलोगे, क्या है ये 2a माइनस 3b का होल क्यूब जब आप खोलोगे तो ये अब आपका मामला आ जाएगा। अच्छा, आप इस वाली आइडेंटिटी को देखिए, अब आपको ये समझ में आ रहा होगा सर ये तो कहीं से नहीं लग रही, ये तो कहीं से नहीं लग रही। हाँ, पर मुझे इतना समझ में आ रहा है सर a क्यूब माइनस बी क्यूब, हाँ पर ये 64 343 क्या यार, ये मामला नहीं, ये क्लियर नहीं हो पा रहा। आप उधर देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी आपको दिख रही है, दिख रही है ना। आप इसको देखो 64 किसी का क्यूब होता है क्या, 4 4 द 16
16 4 द 64, मतलब कि आप इसको क्या ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि 64 तो 4 का क्यूब होता है, तो मैं क्या करूं इसको 4 का क्यूब, अच्छा आप इसको ऐसे लिख लो ना 4 का क्यूब इनटू m का क्यूब, और आप इसको 4m का होल क्यूब नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, तो मैंने यही लिख दिया। थोड़े से क्यूब हमें और याद है तो मुझे पता लगेगा सर 343 7 का क्यूब होता है, तो आप इसको क्या करोगे 343 को 7 का क्यूब लिख दोगे, तो ये चीज क्या आ जाएगी 7 का क्यूब इंटू n का क्यूब, तो सर इसको 7n का होल क्यूब नहीं लिख सकते हो सर जी आप, लिख सकते हो ना, तो वही कर दो -7n का होल क्यूब। अब जब आप देखोगे तो आपको पता लगेगा a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी बन गई बच्चों, a क्यूब माइनस b क्यूब, वहां पर दिख रहा होगा a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी में क्या है a माइनस b, ब्रैकेट में a माइनस b मतलब a माइनस b, ठीक है। फिर क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 4 4 16 m स्क्वायर, b स्क्वायर 7 7 14, है ना, b स्क्वायर 7 7 14 9n स्क्वायर 49n स्क्वायर, और माइनस ab मतलब 7 4 28 mn, यही आपका भाई सॉल्यूशन है, यही आपका यहीं पर ही खत्म हो जाएगा। अब इसका दोबारा खोलोगे, इसको पूरे ब्रैकेट से और इसको पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे तो यहीं पे आ जाओगे वापस, ठीक है। तो ये वाली बात आपको समझ में आई बच्चों, ये वाली बात समझ में आई कि 64 को 4m का होल क्यूब लिखा, 343n क्यूब को 7n का होल क्यूब लिखा, आइडेंटिटी बनाई, इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए बेटा, आइडेंटिटीज पे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आएंगे, इसलिए मैंने आपको आइडेंटिटी लिखवाई है, क्योंकि ये 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास में चले जाओ, किसी भी चैप्टर में चले जाओ, हर चैप्टर का आधार आइडेंटिटीज है। तो ये मैंने बेसिक या जनरल वीडियो बनाई है उन सभी चैप्टर्स के लिए जहां पर ये आइडेंटिटीज लगने वाली है, इस्तेमाल होने वाली है। 9th क्लास के पॉलिनोमियल चैप्टर में भी, 9th क्लास के पॉलिनोमियल चैप्टर में जो आपकी एक्सरसाइज 2.3 या 2.4 है, वो तो पूरी आइडेंटिटीज की ही है, सभी आइडेंटिटीज हैं, और फिर ये आइडेंटिटीज आगे के चैप्टर्स में कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में यूज होती ही जा रही हैं। अब मैं भी आपको आगे पढ़ाऊंगा ना, तो देख लेना मैं आइडेंटिटीज इस्तेमाल करूंगा, आपको पता लग जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा, आपको कोई और डाउट है, कोई और आइडेंटिटी है, किसी और चीज के बारे में पूछना है, तो कोई टॉपिक आपको चाहते हो कि इस टॉपिक पे वीडियो बना दो, ये टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड लगता है, जो भी टॉपिक आपको लग रहा है प्लीज एक बार कमेंट में लिख दो, मैं उस टॉपिक पे बिल्कुल अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको पूरी की पूरी 9th क्लास 10th क्लास 11th क्लास 12th क्लास सब इसी चैनल पे मिल जाएगी बच्चों। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।